पहला सवाल है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो हम लोगों का पहला जो ऑप्शंस है वो है फेफड़ा से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, गुदा से संबंधित है या दिमाग से संबंधित है। इसमें से कि सही जवाब होगा वो क्या है, हृदय की गति से संबंधित है। दूसरा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है, जिसमें कि यकृत है, फेफड़ा है, प्लीहा है और गुर्दा है। तो इसमें जो है हम लोगों के मानव शरीर में जो है रुधिर बैंक का काम जो है वो प्लीहा करता है, यानी कि सही जवाब होगा हम लोगों का सी वाला ऑप्शन। तीसरा है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमने के कारण मनुष्य के शरीर में दर्द महसूस होता है। पहला है ऑप्शंस की लैक्टिक एसिड से, दूसरा है साइट्रिक एसिड से, यूरिक एसिड से और इनमें से सभी। इसमें से कि सही जवाब होगा हम लोगों का लैक्टिक एसिड। चौथा है क्वेश्चंस की भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। पहला ऑप्शन है केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट से, राइबोसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से जो है सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। पांचवा सवाल है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन है डार्विन और बैलेस ने, दूसरा ऑप्शन है मेंडल और मार्गल ने, तीसरा है स्लाइडेन और स्वान ने और अगला है हैक्सले ने। तो इसमें से जो हम लोगों का सही जवाब होगा वो है स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती हैं। पहला ऑप्शन है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है, दूसरा है एसिटाबुलेरिया है, तीसरा है क्लेमाइडोमोनास है और अगला है अमीबा। तो इसमें सही जवाब होगा प्लूरोनिमोनिया यानी कि PPLO। ठीक है। अगला है सातवां कि DNA कुंडलित संरचना किसने दी या किसने बनाया। तो पहला ऑप्शन है हरि गोविंद खुराना ने बनाया, प्रिस्टेले सर ने बनाया, वाटसन और क्रिक जो है वाटसन एंड क्रिक साहब ने दिया, मार्गन साहब ने दिया। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है हम लोगों का वाटसन और क्रिक मॉडल। ठीक है। आठवां सवाल है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसका है। तो लेमार्क का है, मेंडल साहब का है, वेलेस का है या डार्विन का। तो सही जवाब हम लोग का होगा डार्विन साहब का है। नवा सवाल है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है या पॉलिनोलॉजी कहलाता है। तो इसमें सही जवाब होगा एंथोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है गोल्जी कॉई में होता है, राइबोसोम्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या सेंट्रोसोम में होता है। तो इसमें कि सही जवाब होगा हम लोग का राइबोसोम्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बारबरा मैक्लिंटॉक किस कार्य पर करने के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है मटर के कार्यों पर, दूसरा ऑप्शन है मक्का के कार्यों पर, चावल और गेहूं। तो इसमें सही जवाब होगा मक्का के पौधों पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। 12वां है कि वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। पहला है शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, अगला है कि वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना और अगला है वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसमें सही जवाब होगा हम लोग का ऑप्शन बी यानी कि वार्षिक वलयों की संख्या डिटर्मिनेशंस करके हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं। अगला सवाल है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। अगला है कॉर्टेक्स करता है, कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम। तो जाइलम को हम लोग क्या कहते हैं, जल संवहन उत्तक कहते हैं यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें हम लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो तना के छाल के तंतु के रूप में, जड़ के फ्लोएम तंतु के रूप में, बीजों पर अधिचर्म रोम और जल की काष्ठीय तंतु। इसमें से सही जवाब हम लोगों का होगा बीजों पर अधिचर्म रोम के रूप में। अदरक एक प्रकार का तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, तना है। तो हम लोगों को देखना है तना के जो है कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो यह भूमि के समानांतर स्थिर होता है, इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं, यह भोजन संग्रह का काम करता है और इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो इसमें हम लोग का सही जवाब होगा पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं, क्योंकि नोडल सिस्टम का जो जर्मिनेशन होता है यानी कि तना का, वह होता है प्लूमुल से और उसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहलाता है,
चेरेप्टेरोफिली कहलाता है, एनीमोफिली कहलाता है और एंटमोफिली, जिसमें से कि सही जवाब होगा चेरेप्टेरोफिली कहलाता है, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल नाम जो होता है चमगादड़ का वह चेरेप्टेरा होता है। ठीक है, अगला है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो पहला है मध्य फलविक्ति होता है, भ्रूणपोष तथा भ्रूण होता है, अंतः फलविक्ति होता है या मध्य फलविक्ति होता है। तो इसमें से सही जवाब होगा भ्रूणपोष तथा भ्रूण का जो है क्या किया जाता है, खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि पके आम में खाने योग्य भाग है। पहला ऑप्शन है बाह्य फलविक्ति खाने वाला भाग है, दूसरा है कि मध्य फलविक्ति जो है एडेबल पोर्शंस होते हैं, फलविक्ति होता है और अंतः फलविक्ति। इसमें से सही जवाब होगा मध्य फलविक्ति जो है वो मीजोकार्प क्या किया जाता है, खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक समुद्री उपस्थली मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती हैं वह है प्रिस्टिस है, टॉर्पीडो है, ट्राइगोन है और स्कलियोडॉन है। तो इसमें सही जवाब होगा टॉर्पीडो। अगला है और आखिरी सवाल है बीसीजी का अर्थ क्या होता है। बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेंस और बैक्टीरियल कैक्युलेटिंग्स ग्रोथ। तो इसमें से सही जवाब होगा बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेंस, जो कि इसमें दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है टीका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 20 का जो है सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेंस।